इस वीडियो में आतंकी अली बाबर ये बता रहा है कि उसे पाकिस्तान ने कश्मीर में बड़े आतंकी हमले के लिए भेजा है। इस वीडियो में आतंकी ये भी बता रहा है कि उसे पाकिस्तान की सेना ने ट्रेनिंग दी है। तो अली बाबर का यह कबूलनामा बड़े आतंकी हमले के लिए भेजा गया था। ये खुद अली बाबर ने जानकारी दी है। पाकिस्तान की सेना ने उसे ट्रेनिंग दी और ये एक बड़ा हमला करने की साजिश थी। सुनवाते हैं आपको उसका ये पूरा कबूलनामा। थोड़ा जोर से बोलो, जोर से बोलो। मेरी एक बड़ी बहन है, उसका नाम सुमैर है। तो मैं उसकी बड़ी दोस्त की शादी करके आई। तो सन 2014 के एंड पे मेरे वाली की डेथ हुई थी, मैं पता था। तो वो घर में कोई कमाने वाला नहीं था। तो अभी वो डेथ हुई, मैं उसके से मैंने काम करना शुरू किया। तो मैं सियालकोट चला गया फैक्ट्री में काम करने के लिए कपड़े। तो उधर एक आस नाम लड़का था जिसके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट होता था, फौज की थी। तो उसके साथ वो लश्कर करवा के लिए 22 साल की लड़के इकट्ठे करता था, काम करता था। तो मुझे नहीं पता था। तो उसने मेरे साथ बात की, कोई पैसे थी, उसने पैसे भी 20,000 रुपये दिया। और मुझे बोला कि जहाँ पे लेकर आ रहा है, तो मैं ठीक है। उसने मुझे 20,000 रुपये दिए, 20,000 रुपये मैंने घर भेज दिया। उसके बाद मुझे उसने आई से हवाले किया। आई सही मुझे पाकिस्तान आर्मी का बेस ट्रेनिंग सेंटर वो मास्टर था गरीब बिजला के पास है, उसने मुझे ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान आर्मी का 250 रुपये था, उसने ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग करना हमने एक हमको जो फायर करें, फायर और दूसरी फायर में फायर कैसे करना है, तो जैसे ट्रेनिंग करने की वजह ट्रेनिंग किया। तो हम लोग 9 लड़के थे, 9 लड़कों की फोटो भी मशवरा को एक मान था फारूक और आलमार। उसको उसने तस्वीर साइन की। तस्वीर साइन करने के बाद उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। मेरा नाम था, मुझे बुला लिया, मेरे पास फारूक था। मैं था एक ऐसा लड़का था जो तैयार करने जा रहा, एक पहले काम कर रहा था। वो था एक प्रॉब लड़का था, असलाबाद का और एक पता था। हम चारों को 12 किलो कश्मीर में आने का पास किया था। तो हमने तो प्यार किया, खूब प्यार कर रहे हैं, हम रोज प्यार किया। और लोग क्या करने के बाद हमें पाकिस्तान के जो शेर है पाकिस्तान में तो और 5 मैक्सिम दी, 2 कजनेस दिए और एक किशन दिया। हमने सामान या राशन दिया खाने पीने का, 8-9 दिन का सामान था। तो हमें इन्होंने हमारा गाइड था, खाता था वो सारियाँ, और उन्होंने हमें लेके गया था 8 तारीख को शाम को हम 10 करवाई। पहले अरेंज नहीं की, तो उन्हें सामान उसमें 5 पास की वाले का गाइड था कभी। उसके बाद मुझे देखा मैंने पास की, जब मैंने पास करके मैं भी कभी में बैठे। तो हम 30,000 था, इसके बाद पास कभी थी इधर सारे दोस्त में हिंदुस्तान में पार्टी थी आमना सामना हुआ। और हमारी पार्टी की और एक पार्टी की पाकिस्तानी जोर से बोलना बच्चा, कुछ नहीं और पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी जो हमारी कभी पार्टी बैठी थी, उन्होंने हिंदुस्तानी आर्मी का फायर खोला। तो फायर हुआ तो मैं डर गया। तो मैं हिंदुस्तानी खाई में चला थी, तो मैं बैठ गया। जो मेरे साथ ऑडियंस मारा गया, उसने भी हिंदुस्तानी आर्मी को फायर खोला। फायर किया तो जो हमारे दूसरे साथी जो छोड़ने आए थे, लेकिन तो ऊपर के 2 बेहतरीन अंदर आना था, वो भी पीछे 4 लोग पीछे आने बाकी और हम 2 अंदर के अंदर और कर गए थे। तो बाद में हम फैसला किया कि हम वापस चलते हैं, आगे नहीं जाना। फायर हो गया। तो फायर होने के बाद हम जब वापस निकले तो देखा तो हिंदुस्तान आर्मी ने बाकी को घेरा और सील कर लिया था। सील करने के बाद उन्होंने ऐलान किया, जो खड़ा था उन्होंने ऐलान किया, क्लब करा के अपने आप को हमारे बारे कर दो।
तो ये अली बाबर और उसका कबूलनामा आपने सुना, और इस वक्त इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं और खालिद हुसैन भी हमारे साथ हैं। खालिद हुसैन, कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की योजना थी। पाकिस्तान की सेना ISI ने ट्रेनिंग दी, हथियार दिए। ये 3 महीने की ट्रेनिंग थी और 6 आतंकियों को पाकिस्तान ने भेजा था। ये पाकिस्तान कनेक्शन पूरी तरह से साफ होता हुआ इस कबूलनामे के जरिए। देखिए, बिल्कुल कल जो उड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो GOC 19 ड्यू ने की, उसमें उन्होंने ये खुलासा किया, भी वहाँ मौजूद थे, और उसमें उन्होंने कहा कि जो ये ऑपरेशन हुआ ये 10 दिन तक चला ये ऑपरेशन, और उसमें 6 मिलिटेंट्स जो थे जिन्होंने घुसपैठ की कोशिश की थी 18 और 19 सितंबर की रात को सस्पिशियस मूवमेंट देखने के बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। 4 मिलिटेंट सेना के मुताबिक वापस चले गए थे, लेकिन 2 जो है वो स्नीक इन कर गए थे और उनके खिलाफ ऑपरेशन लगातार चल रहा था, जिसमें सेना के मुताबिक 1 मिलिटेंट जो कारी अनास था वो उसको मार गिराया गया, लेकिन दूसरा जो अली बाबर पात्रा जिसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है, उसको जो है उसे सरेंडर किया, उसको वहाँ गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद जो उनसे पूछताछ हुई है, सेना के मुताबिक उन्होंने खुलासा किया था कि वो सप्लाई यानी हथियारों की सप्लाई जो है पटन तक उनको पहुंचानी थी। पटन जो ज़िला बारामूला में एक जगह पड़ती है, और वहाँ उनको कोई शख्स मिलता जो उनको आगे की रणनीति समझाता। लेकिन सेना डाउट करती है कि ये जो 6 मिलिटेंट्स का ग्रुप था, इनको अंदेशा है कि ये किसी बड़े हमले के लिए यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, क्योंकि जो इन्फिल्ट्रेशन रूट इन्होंने चुना था वो वही था जो 2016 में जब उड़ी ब्रिगेड पर हमला हुआ था, वही रूट था जिसके रूट से ये आ रहे थे। लेकिन ये आज इस तरफ स्नीक इन होने से पहले ही इनको इंटरसेप्ट किया गया। उसके बाद इस अली बाबर पात्रा जो है, जो मिलिटेंट है, जो पंजाब का रहने वाला है, पाकिस्तान पंजाब की बताया जा रहा है इसकी जो है रेजिडेंस है, उसने भी ये स्टेटमेंट वहाँ पर बताया कि वो कैसे यहाँ पर आया था और कहाँ कहाँ उसने ट्रेनिंग ली थी। लेकिन सेना ने कल ये कहा कि लगातार जो है उनको इनपुट्स ये भी हैं कि लॉन्चिंग पैड्स पे वहाँ मिलिटेंट्स हैं जो घुसपैठ की कोशिश में हैं, और आने वाला समय जो है, क्योंकि 2 महीनों के बाद जो इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं, उड़ी के हों, कुपवाड़ा के हों या फिर राजौरी पुंछ के हों, वो बर्फ़बारी होने की वजह से लगभग बंद हो जाते हैं। तो इसलिए ये 2 महीने काफ़ी चुनौती भरे होंगे, काफ़ी मुश्किलों से लड़ना होगा सेना को, क्योंकि इस 2 महीने में जो है इनपुट्स हैं कि मिलिटेंट्स इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं इस तरफ। जी मनीष, और अली बाबर ने यह भी खुलासा किया किस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में उसको ये पूरी ट्रेनिंग दी गई, 6 आतंकियों को यहाँ पर भेजा गया था, यानी कि उड़ी पार्ट 2 की ये पूरी साजिश रची गई थी। एक बड़ा आतंकी हमला यहाँ पर हो सकता था। सुरक्षा बलों की ये बहुत बड़ी कामयाबी कि आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल हुई। जी हाँ मीमांसा, एक बात सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान शुरू से ये प्रोपेगेंडा क्रिएट करता है इंटरनेशनली। अगर आप देखें तो UNGA में भी इमरान खान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया, जबकि भारत का कहना है और दुनिया इस बात को समझती है कि दरअसल जो कश्मीर में हम टेरर देखते हैं ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, यानी पाकिस्तान से आतंकी भेजे जाते हैं, पाकिस्तान से हथियार भेजे जाते हैं। और ये जो कबूलनामा है इसका एक इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन है मीमांसा, क्योंकि देखिए हम तो जानते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन बिड लगातार हो रही है। ये जो आतंकी पकड़ा गया बाबर, इसकी ये प्लानिंग थी, इसके साथ 6 आतंकी थे जिसकी खुफिया इनपुट हमारे पास पहले आ गई थी कि इस तरीके की घुसपैठ होने वाली है। और कश्मीर में हम जानते हैं कि आतंकियों के पास हथियारों की काफी कमी है, वेपन्स पहुंचाए जाने हैं। लेकिन ये जो कबूलनामा है ये पूरी दुनिया को इस वक्त देखने की जरूरत है कि कैसे सिर्फ 19 साल का जो ये युवक है, पंजाब जैसा पाकिस्तान का इलाका, वहां से किस तरीके से ऐसे जो यूथ हैं उनको ब्रेन वॉश करके कैसे टेरर कैंप में लाए जाते हैं POK में, और वहां पर बाकायदा पाकिस्तानी आर्मी लश्कर टेररिस्ट के जो कैंप में ट्रेन करती है, उनको 3 हफ्ते के कोर्स कराए जाते हैं। और उसके बाद जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो पाकिस्तानी सेना है वो हेल्प करती है, सही मौके का इंतजार करती है और आतंकियों को हमारे इलाके में पुश कराया जाता है। तो ये एक जीता जागता नमूना है, जीता जागता एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आज भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार जम्मू कश्मीर में जो पीस है वो उनको रास नहीं आ रहा। दूसरी बड़ी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ बात आप ये भी देखिए कि हमने बात को पहले दिखाया था कि पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर 3 नए टेरर कैंप्स बने हैं POK के अंदर। 17 कैंप थे, अब वो 20 हो गए हैं। और पाकिस्तान ने प्रॉमिस किया था भारत से भी और दुनिया के सामने कि वो आतंक के खिलाफ वो अपने देश में कार्रवाई करेंगे। वो तो कई बार ये कहते हैं कि दे आर विक्टिम ऑफ टेरर,
तो ऐसी स्थिति में इतना कुछ होने के बावजूद किस तरीके से दुनिया की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, और अगले महीने FATF की मीटिंग भी होने वाली है। तो भारत ये जो कबूलनामा है इस आतंकी का, उसको डोजियर के फॉर्म में भी पेश कर सकता है, दुनिया के सामने ये रख सकता है कि देखिए ये आपके ही लोग हैं, ये पाकिस्तानी लोग हैं, जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, जो ये बात कह रहे हैं खुद अपने मुंह से, और हमने कोई इसको डराया धमकाया नहीं। अगर आप देखें तो जिस कंफर्ट जोन में ये बैठा हुआ अली बाबर, उसको बकायदा वहां चाय दी गई है, और चाय पाकिस्तान में कई बार चर्चा का विषय रहती है, तो शायद पाकिस्तान के लोग भी देख रहे होंगे कि ये कोई बंदूक लेकर के कन्फेशन नहीं है, उसके साथ बकायदा एक अच्छा बिहेव किया जा रहा है, और उसे कहा जा रहा है कि वो बताए उसने जो कुछ भी उसने किया, जो कुछ उसने बॉर्डर पे जिस तरीके से उसने प्लानिंग की। तो पाकिस्तान का रोल जाहिर तौर पर इस वक्त सामने आ चुका है, और इंटरनेशनली पाकिस्तान के ऊपर भारत एक दबाव बनाने की जरूर कोशिश करेगा। जी, जिस तरह आप बता रहे हैं मनीष कि इन युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है और इनकी मजबूरी का फायदा भी उठाया जाता है खालिद हुसैन, क्योंकि उसने बताया है कि किस तरह से स्कूल से उसे बाहर निकलना पड़ा, गरीबी की वजह से, माँ बीमार थी, 20,000 रुपए देने की बात कही गई, और वापसी पर और 30,000 रुपए की बात का ये सौदा हुआ था। यानी कि ये पैसा दिया जाता है, मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, और इन आतंकियों को सीमा पार यहाँ पर भेज दिया जाता है। और जो आप कह रहे थे खालिद कि आगे के अब ये 2 महीने हैं, ये कितने चुनौतीपूर्ण, और हमारी एजेंसियां कितनी सतर्क हैं, अलर्ट हैं, और उन्हें कितना ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और FATF की जो मीटिंग, जो बात कह रहे हैं मनीष, जो इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस हैं इसकी, वो आप उसको कैसे उसका असेसमेंट करें? देखिए मोहन साहब, मैं आपको बता दूं, कल जिस आर्मी ऑफिसर से हमारी बात हुई, या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया कि जो लॉन्चिंग पैड्स पे हैं, जो इनपुट्स हैं आर्मी जो हमें बता रही है कि वहाँ पर मिलिटेंट जो हैं वो काफ़ी तादाद में मौजूद हैं और इन्फिल्ट्रेशन करने की फिराक में हैं। और अगर पिछले हम 10 दिनों की बात करें तो उड़ी सेक्टर में 2 जगह से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की गई। एक तो हथलंगा, जहां पर 5 मिलिटेंट सेना के मुताबिक जो है उनकी मूवमेंट नोटिस की गई थी, और 2 वापस जाने में सफल हुए, लेकिन 3 जो है वहां पर मार गिराए गए हैं। और ये 23 तारीख को ये घटना घटी थी, 23 सितंबर को। और उसके बाद उससे पहले ही 18 और 19 सितंबर की रात को ये 6 मिलिटेंट, जिसका हिस्सा अली बाबर पात्रा भी था, उन्होंने जो है सलामाबाद नाले से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की, लेकिन ग्रीन पैच में उनको जो है इंटरसेप्ट किया गया, और उसके बाद से ही उनकी तलाश चल रही थी, क्योंकि इनपुट थे कि 2 मिलिटेंट इस तरफ थे। और इनके पास से जो हथियार बरामद हुआ है वो काफ़ी बड़ा ज़ख़ीरा बरामद हुआ है। मैं आपको बता दूं, करीबन 7 के करीब AK-47 राइफल्स हैं, 9 के करीब पिस्टल्स हैं, 80 से ज़्यादा ग्रेनेड्स हैं, जो जिसमें चाइनीज़ भी है और बाकी ग्रेनेड्स भी हैं, और काफ़ी सामग्री इनसे बरामद की गई है। यानी ये बात है कि यहाँ पर मिलिटेंट्स एक तो इन्फिल्ट्रेट करने की उनको कोशिश की जाएगी, क्योंकि आने वाला समय जो है वो हमेशा मक्की का सीज़न होता है। मक्की जब ऊंची होती है, तो जब इन्फिल्ट्रेशन होती है तो मिलिटेंट दिखता नहीं है जब वो सीमा पार करता है, और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है इस वक्त पहाड़ों में, तो ये भी एक इनको फ़ायदा रहता है। इसीलिए जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है उसको अहम बात ये है खालिद कि जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान यहाँ पर आतंकी भेजता है, और इसका जीता जागता सबूत अली बाबर खुद, उसका ये कबूलनामा कि कैसे आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई, खैबर पख्तूनख्वा में 6 आतंकी यहाँ पर भेजे गए, और बड़े आतंकी हमले की योजना थी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.